अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 4th क्लास की मैथ की है। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 11 जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे 4th क्लास की मैथ जो है। मैथ बुक का नाम है मैथ मैजिक, जो एनसीईआरटी की बुक है वो वाली। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। तो इससे पहले मैंने 11 चैप्टर जो है कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी जाकर आप लोग मेरी वीडियो देख लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज इस चैप्टर में हैवी और लाइट यानी भारी और वज़नी यानी वज़न के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जैजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस, दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन हॉर्स कार्ट। यानी मन्नू और जो जैजू थे वो दोनों अपने घर जो है शिफ्ट कर रहे थे, बदल रहे थे। तो उन्होंने अपना सामान जो है घोड़ा गाड़ी पर जो है रखा। देवर मैनी थिंग्स लाइक अ वाटर टैंक, 5 सैक टू ऑफ व्हीट, 3 टेबल्स, एन अलमीरा फॉर चेयर एंड mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर के सामान होते हैं। गेहूं की बोरियां थी, चावल की बोरियां, अलमीरा वगैरह ना, तो सारी चीज़ें थी। When they were ready to move, the horse refused to start। जब वो जाने के लिए रेडी हो गए तो घोड़ा जो है जाने के लिए मतलब इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत वज़न होगा ना। दे वंडर्ड वाई, वो लोगों को हैरानगी होगी कि क्यों घोड़ा मना कर रहा है। द फादर सेड दैट दिस हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हेवियर देन 700 kg। यानी 700 किलो से ज़्यादा वो वज़न नहीं उठा सकता। ओह, बट हाउ हैवी इज़ दिस लोड, दे आस्क। तो वो लोग पूछने लगे ये जो है कितना हैवी है, ये वाला लोड जो है कितना भारी है। तो ये देखिए घोड़े की पीठ पर ये सारी चीज़ें रखी हुई है ना, जो हॉर्स कार्ट होता है उस पर। तो हमारा जो पेज नंबर 133 जो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे है, फादर गेव देम सम आइडिया ऑफ द वेइंग ऑफ ईच थिंग। यानी कि उसने जो है कुछ आइडिया दिया, सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग। हर चीज़ का एक एक आइडिया दिया, मतलब जस्ट अंदाज़ा लगाया इन्होंने कि सेक ऑफ थिंग लोडेड और ये वेट इसका। ये सेक ऑफ वीट का जो मतलब गेहूं की जो बोरी थी 100 किलो। ये सेक ऑफ राइस 35 kg, वाटर टैंक 50 kg, अलमीरा 70 kg, अ टेबल 10 kg, अ चेयर 5 kg, अ मैट्रिसेस 20 kg, और बैम्बू लैडर 10 kg, पॉट्स एंड पैंस 10 kg। फाइंड द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट। तो हमें फाइंड करना है टोटल वेट, जो मतलब सारी चीज़ों का। तो ये सारे सॉल्यूशन मैंने कर दिए, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट। यानी इन्होंने डिसाइड किया कि हम कुछ चीज़ें जो हटा लेंगे उस घोड़ा गाड़ी से। तो वो कौन सी चीज़ें जो वो हटा लेंगे, विच थिंग्स शुड बी रिमूव सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज़ नॉट मोर देन 700 kg। यानी वो और कौन सी चीज़ें हटा सकते हैं जिससे जो है वेट 700 kg से कम होगा, है ना। तो आंसर्स देख लीजिए। तो देखिए वेट्स ऑफ थिंग यानी सारी चीज़ों का वेट जो था ना, ये सारी चीज़ों के वेट्स मैंने पीछे आप लोगों को पढ़ के सुना दिए ना। तो इसके सारी चीज़ों में अब ये टोटल इनका केजी था, 5 किलो थी ना बोरियों की, तो 500 kg हो गया ये। और राइस की कितनी बोरियां थी, 3, तो हो गया 105 kg। उसके बाद वाटर टैंक एक था तो 50 kg, एक अलमीरा 70 kg, और 3 टेबल थे 10 kg के तो 30 हो गए। 4 चेयर थे 5-5 किलो के तो हो गए 20 kg, और मैट्रिसेस 2 थे 20 किलो का एक था तो 40 kg हो गया। और बैम्बू लैडर 1 kg, सॉरी 1 था 10 kg का तो 10 kg, और ये 10 kg का एक मतलब पॉट्स और पैंस के टोटल के बता दिए। तो यहाँ पर टोटल हमने करा तो इसका वेट आ रहा है 835 kg। ठीक है ना। तो ये देखिए इसको टोटल 500 kg जो गेहूँ चावल सारी चीज़ों को जोड़ दिया
तो आंसर आ गया 500 kg। तो पूछा था ना टोटल वेट सारी चीज़ों का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि वो कौन सी चीज़ कम करेंगे, रिमूव करेंगे तो वेट मतलब 700 kg से कम हो जाएगा। द वेट शुड बी रिमूव टू मेक द वेट इक्वल टू 700 kg, इक्वल्स यानी 700 kg के बराबर। तो 800 में से 835 टोटल केजी है ना, तो उसमें से हमने 7 चाहिए था, 700 तो हमने माइनस कर लिया, तो आंसर आ गया 135। तो द वेट ऑफ 3 sacks ऑफ राइस 105 kg है ना। तो द वेट ऑफ 3 टेबल 30 kg। तो टोटल वेट ऑफ दिस थिंग्स 105 प्लस 30 तो हो गया 135, यानी 3 बोरियां चावल की और 3 जो है टेबल्स 10-10 किलो के थे ना 3 टेबल्स, तो उसको हम अगर निकाल लेंगे, रिमूव कर देंगे तो 135 kg हो जाएगा। सो इफ़ दे रिमूव 3 sacks ऑफ राइस एंड 3 tables देन द वेट विल बिकम 700 kg। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन थे कर लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी, यानी साइज़ में बड़े भी थे और बहुत हैवी थे, यानी वजनी थे, भारी, बहुत भारी थे। द मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड अ बिग बैलेंस। तो इतनी सारी चीज़ों को वज़न करने के लिए हमें जो है बड़ा बड़ा तराजू चाहिए होते हैं ना। बट जैजू एंड मन्नू वॉन्टेड टू मेक देयर ओन बैलेंस, और उन्होंने अपना बैलेंस बनाया। दे कलेक्ट अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक टू लीड्स एंड अ थिक थ्रेड, दे मेड दिस बैलेंस, यानी कि उन्होंने एक स्टिक ली ना, ये देखिए एक स्टिक है और 2 लीड्स, 2 ढक्कन लिए किसी चीज़ के और मजबूत रस्सियाँ ले ली, थिक जो थ्रेड, तो उससे उन्होंने अपना बैलेंस, अपना वज़न यानी तराजू बना लिया। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ओन बैलेंस, राइट डाउन हाउ डू यू मेड इट। आप भी अपना बैलेंस बनाइए, अपना तराजू बनाइए और बताइए कि ये किस तरह आपने बनाया है। ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर बैलेंस इन द बॉक्स बिलो। तो आपको बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आपको उसका पिक्चर भी बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाया उसका तरीका देखिए यहाँ पर। टू मेक अ बैलेंस आई टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टिक ऑफ सूटेबल लेंथ, यानी जितनी मुझे ज़रूरत थी उस लेंथ के हिसाब से एक मोटी जो है और स्ट्रॉन्ग मजबूत वो ली छड़ी या डंडी बोल सकते हैं हम। 2 pens एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड, पेन्स आर टाइड ऑन बोथ द एंड ऑफ द स्टिक, अ होल इज मेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक एंड इट इज़ टाइड विथ अ थ्रेड, नाउ माई बैलेंस इज़ रेडी। तो इस तरह इन्होंने बच्चों ने बैलेंस बनाया। यहाँ आप अपना बैलेंस बना सकते हैं ना, इस तरह एक मोटी सी मतलब डंडी लेकर उसको नीचे 2 ढक्कन प्लेट व्लेट लेकर है ना, इस तरह मजबूत रस्सियाँ लगाकर बैलेंस बना सकते हैं। तो हमारा पेज नंबर 134 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर यह एक्टिविटी है, मन्नू एंड जैजू पुट अ पेंसिल एंड अ ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 पेन्स ऑफ द बैलेंस, यानी बैलेंस में उन्होंने अपने पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स रखा। विच पेन विल गो डाउन, एक में पेंसिल रखा और एक में ज्योमेट्री बॉक्स रखा ना, तो कौन सा नीचे जाएगा। वाई ड्रॉ ए पिक्चर टू शो इट, आपको पिक्चर बना के उसको शो करना है, एक में ज्योमेट्री बॉक्स रखना है और एक में पेंसिल रखना है, और जो नीचे जाएगा वो बताना है। तो देखिए आंसर है द पेन दैट हैज़ ज्योमेट्री बॉक्स विल गो डाउन बिकॉज इट इज़ हेवियर देन पेंसिल, कि जिसमें हम ज्योमेट्री बॉक्स रखेंगे वो नीचे जाएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा वज़न होगा ना, वो ज़्यादा भारी होगा इसलिए। तो देखिए मैंने आंसर बता दिया, आप ड्रॉ कर लेंगे इस तरह का बैलेंस है ना, तराजू बनाकर एक में ज्योमेट्री बॉक्स रख लेंगे और एक में पेंसिल रख लेंगे और ज्योमेट्री बॉक्स वाला जो पलड़ा होता है उसको नीचे कर देंगे, है ना। व्हाट इज़ हेवियर, हेवियर यानी भारी क्या है। मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज़ द बैलेंस टू डिसाइड विच इज़ हेवियर, यानी 2 चीज़ों को हम पैर बना के रखेंगे और उसको उसमें बैलेंस में डालेंगे तराजू में और देखेंगे जो चीज़ भारी होगी वो नीचे जाएगी ना। फर्स्ट गैस विच थिंग विल टेक द पुट डाउन एंड देन चेक विथ योर बैलेंस, यानी कौन सी चीज़ नीचे जा रही है ना वो देखेंगे।
व्हाट इज़ द हैवीएस्ट, क्या हैवीएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा भारी क्या है। मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, उसमें 3 चीज़ें आपको ग्रुप में करनी है। फॉर एग्जांपल रेज़र, बॉल एंड पेपर, यानी 3 चीज़ें लेनी, रेज़र, बॉल और पेपर लिया, तो इसमें सबसे भारी कौन सी है, हैवीएस्ट। यूज़ अ बैलेंस टू अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ वेट, द lightest the one of with the between weight, the heaviest complete the table with an at least 5 एग्जाम्पल। आपको 5 एग्जाम्पल देने, यानी लाइटेस्ट, इन बिटवीन वेट, जिसका बीच का वेट है ना ज़्यादा भारी है ना, और ये सबसे ज़्यादा भारी है हेवीएस्ट, यानी जो सबसे हल्का। जैसे सबसे पहले हमने पेपर लिया तो पेपर लाइट है ना, और इरेज़र बिटवीन में, और बॉल सबसे हेवी। नोटबुक यहाँ पे लाइट में, बुक इन बिटवीन, और हेवीएस्ट डिक्शनरी। टूथब्रश लाइटेस्ट, टूथपेस्ट इन बिटवीन, और लैपटॉप हेवीएस्ट। ऑरेंज लाइटेस्ट, कोकोनट इन बिटवीन, और पम्पकिन हेवीएस्ट यानी सबसे ज़्यादा भारी। नैपकिन, हैंडकरचीफ, शर्ट, ठीक है ना। इस तरह की 3 चीज़ें लेकर हमने कंपेयर कर ली। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, क्या आप अपने आप को वेट करके इस वाले बैलेंस से कर सकते हैं क्या हम? नहीं ना, नहीं कर सकते हैं ना, तो यहाँ लिख दिया नो। तो देखिए हमारा पेज नंबर 135 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे है मेकिंग वेट्स बनाना है। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर्स, यानी कि आपको जोड़ियों में करने। यू नीड अ बैलेंस, एक आपको तराजू चाहिए। वेट्स, अ केक ऑफ सोप, प्लास्टिक पैकेट्स, सैंड एंड रबर बैंड्स, यानी चीज़ें की ज़रूरत होगी, यानी कुछ जो वज़न होने चाहिए, कुछ साबुन के टुकड़े हों, प्लास्टिक पैकेट्स, और सैंड यानी रेत, और रबर बैंड। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन, आप अपने बड़ों से भी इसके लिए मदद ले सकते हैं। गेट ए न्यू केक ऑफ सोप, नया मतलब साबुन खोलिए। द पैकेट विल हैव द वेट रिटर्न ऑन इट, तो जो सोप नया होता है उसके पैकेट पर जो होता है ना, लिखा होता है कि कितने ग्राम का है, कितना वज़न उसका लिखा होता है। यू कैन यूज़ दिस सोप टू मेक योर ओन डिफरेंट वेट, यानी आप इस सोप को एज अ वज़न की तरह, वेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। द सोप्स वेट 100 ग्राम, 100 ग्राम का सोप है। टेक अ स्मॉल प्लास्टिक पैकेट, एक छोटा स्मॉल प्लास्टिक पैकेट लीजिए। पुट इट ऑन अ 1 पैन ऑफ द बैलेंस पे आप उस प्लास्टिक पैकेट को रखिए। पुट द सोप इन द अदर पैन, और अदर दूसरे में जो है आप वो सोप जो 100 ग्राम वाला हमने लिया था उसको रखेंगे। स्लोली एड सैंड टू द पैकेट टिल द पेन्स आर बैलेंस, यानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें हम सैंड डालते जाएंगे जब तक वो बैलेंस बराबर हो जाता है। 100 ग्राम हमारा वज़न का साबुन है ना, उसके बराबर। क्लोज द पैकेट विथ ए रबर बैंड और स्ट्रिंग, यानी कोई धागे से या रबर बैंड से उस पेपर बैग को जो आप बांध देना है। नाउ स्टिक अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड राइट 100 ग्राम ऑन इट, अब उसके ऊपर आप 100 ग्राम लिख देंगे, तो आपका बन गया ना 100 और प्लस 100 200 ग्राम बन गया। इफ़ यू पुट दिस सोप एंड द वेट यू जस्ट मेड टुगेदर इन अ पैन, हाउ मेनी ग्राम विल बोथ दिस वेट, यानी 100 ग्राम तो सोप का हुआ, 100 ग्राम हमने जो रेत डाली थी ना वो पेपर बैग में, तो उसका वज़न दोनों का मिलाकर 100 प्लस 100 हो गया ना 200 ग्राम्स, ठीक है, 200 ग्राम्स हो जाएगा। अब हमारे पास 100 के 200 ग्राम के वेट हो गए। नाउ मेक डिफरेंट वेट ऑफ 150 to 200 ग्राम एंड 250 ग्राम्स। यू कैन यूज़ सोप ऑफ डिफरेंट वेट फॉर दिस, यानी आप सोप को डिफरेंट वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऑल्सो मेक सम बिगर वेट ऑफ 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम। यूज़ योर वेट टू वेट डिफरेंट थिंग्स एंड राइट इन योर नोटबुक, यानी अलग अलग चीज़ों के आप वेट बनाइए, अलग अलग चीज़ों को आप वज़न कीजिए। बड़े भी वेट बना सकते हैं,
500 का, 750 का भी, छोटे भी 150 के भी, 200 के भी, इस तरह छोटे बड़े सब वेट बनाइए और अपनी अलग अलग चीज़ों को वेट कीजिए, है ना। तो हमारा पेज नंबर 136 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे ये प्रैक्टिस टाइम। विच पेन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, शो बाय ड्राइंग एन एरो, यानी आपको एरो करके शो करना है कि कौन सा बैलेंस नीचे जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है 25 ग्राम और 40 ग्राम्स, और यहाँ 35 और 40 है, तो कौन सा बैलेंस नीचे जाएगा? जाहिर सी बात है, इसमें 35 ग्राम्स है ना और 40 है, तो ये वाला नीचे जाएगा। देखिए एरो करके शो कर दिया इसको कि ये नीचे जाएगा। ये 75 ग्राम है, 75 ग्राम है, ये 35 और 140 ग्राम है, तो ये वाला नीचे जाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर 105 ग्राम है, 200 ग्राम है, और यहाँ पर 150, ये भी 150 है, ये 200 है और ये 250 है, तो ये वाला बैलेंस नीचे जा रहा है। देखिए शो कर दिया हमने एरो के ज़रिए। तो यहाँ पर देखिए ये 55 ग्राम्स, 245 ग्राम्स, 700 ग्राम्स, अब यहाँ पर है 254 ग्राम्स और 600 ग्राम्स, तो ये वाला ज़्यादा हो गया, हम जोड़ेंगे तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर है 20 ग्राम्स, 196 है ये, तो 196 ग्राम्स है, और यहाँ 197 है, तो ये वाला बड़ा है ना, 96 में 20 जोड़ेंगे तो बड़ा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर है 36 ग्राम्स और 75 ग्राम्स, अब यहाँ 63 है और 100 ग्राम्स है, तो ये वाला नीचे जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ दिस वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन्स इक्वल टू 1 किलोग्राम्स, मार्क इट, यानी कि तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस वाले जो हमने ऊपर जो वज़न जो कराए, कोई सा भी पेन में जो है इक्वल है 1 kg के, 1 किलोग्राम के, है ना, 1 किलोग्राम, तो मार्क करने बोल रहा है। तो देखिए ये हमारा हो रहा है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम का मतलब हो रहा है 1 kg, है ना, 1000 ग्राम का मतलब हो रहा है 1 kg यानी 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये वाला हो रहा है, आप इस तरह और भी कर लीजिएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है? तो 1 kg कंटेन 1000 ग्राम्स, है ना, ये बता दिया मैंने ऊपर भी, यहाँ पर और यहाँ पर भी लिख दिया। देखिए 1000 ग्राम्स होता है 1 kg में। तो हमारा पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेज नंबर 137 कंप्लीट हो गया। तो मैं भी अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स वगैरह हों उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी भी हेल्प कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह इसी चैप्टर के मतलब अगले पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।